किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है उस डेटाबेस की टेबल को क्रिएट करना। सो गाइस, टेबल क्रिएट करना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है डेटाबेस के अंदर। और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू WS क्यूब टेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और चलिए शुरू करते हैं टेबल्स क्रिएट करना। सो गाइस, सबसे पहली चीज जो समझनी जरूरी है वो ये है कि टेबल्स एक्चुअली क्या होती है। सो टेबल्स का मतलब कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स जिसमें आप रिलेशनल डेटा को रख सकें। ठीक है, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रोज होगी और कॉलम्स होंगे और उनमें आप अपना कोई डेटा स्टोर करोगे। ओके, तो कुछ इस तरीके से दिखती है हमारी टेबल्स। जैसे कि ये सपोज हमारे स्टूडेंट्स की टेबल है और स्टूडेंट्स की टेबल के अंदर स्टूडेंट का नाम है, ईमेल है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, अब रमेश का जो ईमेल है वो लिखा हुआ है और रमेश की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। जॉन का ईमेल और जॉन की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और रीना की ईमेल और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। तो ये डेटा किस तरीके से स्टोर्ड है, रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में। सो रोज कौन सी है, दीज आर रोज। ओके, ये है रो, ये भी एक रो है और ये भी एक रो है। और ये वाले जो आप देख रहे हैं ये है कॉलम्स। तो इस टेबल को अगर आप देखो तो इस टेबल में 4 कॉलम्स है और 3 रोज है। रोज हम लोग और ऐड ऑन कर सकते हैं यहाँ पर, और कॉलम्स भी ऑब्वियसली ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अभी अगर हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे टेबल में इतनी ही एंट्रीज हमें चाहिए, तो ये 4 फिक्स कॉलम्स होंगे और इनमें नीचे रोज आती जाएगी। ओके, तो ये होती है हमारी टेबल। अब इस टेबल का ये जो आप देख रहे हैं ये टेबल का स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोगों को एक स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। उस स्कीमा को हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वर्क बेंच पर, और वर्क बेंच में ओपन कर लेता हूं। मैंने MySQL सर्वर ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है और यहाँ पर हमारा ये डेमो कनेक्शन है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। एडमिन 123 ये हमारा पासवर्ड था, मैंने डाल दिया इसमें। और यहाँ पर अगर आप पहली बार इसको ओपन करेंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा हुआ है आप इस पे आएंगे। तो यहाँ पर आप स्कीमा पे क्लिक करेंगे और स्कीमा पे आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर स्कीमा। और ये जूम इन नहीं हो रहा है, चलिए। तो ये हमारा स्कीमा है और इस स्कीमा में हम लोग क्या करेंगे, अपनी डेटाबेस को बनाएंगे, अपने टेबल्स को बनाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि 2 ही चीज़ें यानी 2 ही डेटाबेस यहाँ पर अवेलेबल है। हम लोग एक और डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। तो हम डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम रख देता हूँ WS क्यूब। ओके, सो दिस इज आवर डेटाबेस। ये डेटाबेस क्रिएट करने की कमांड है और मैं यहाँ पर इस पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करूँगा। ये जो आप थंडरबोल्ट का सिंबल देख रहे हैं, एग्जीक्यूट पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ नीचे लिखा हुआ आएगा कि क्या हुआ है, मतलब एग्जीक्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए ये लिखा रहा है क्रिएट डेटाबेस और ब्लू टिक है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन हो गया है। तो अब डेटाबेस क्रिएट होने के बाद यहाँ पर ये एक रिफ्रेश का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ डेटाबेस दिखने लगा। अब हमें उस डेटाबेस में स्विच करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़ डेटाबेस। ठीक है, या यूज़ WS क्यूब लिख के हम लोग एक बार क्लिक करते हैं इधर। तो देखिए आप WS क्यूब वाले डेटाबेस में आ गए, यूज़ WS क्यूब, ये मैंने डेटाबेस का नाम लिखा है सिंपली, और हम इसके अंदर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, तो नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो ये है कि ये जो आप इस तरफ टेबल्स देख रहे हैं, ठीक है, जो अभी एम्प्टी है, मतलब एक भी टेबल नहीं है, वो टेबल्स हमें बनानी है। तो टेबल्स बनाने से पहले कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट्स जो हैं वो समझ लेते हैं टेबल्स के रिलेटेड, फिर टेबल्स बनाना शुरू करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं गाइज, ये हमारे कुछ कॉलम्स हैं। ठीक है, कुछ रोज है, कुछ कॉलम्स है। जब यहाँ पर नाम स्टोर किया है, जब यहाँ ईमेल स्टोर किया है, जब यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ स्टोर की है, हो सकता है इस बंदे का एज स्टोर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें स्टोर हुई है वो मेजरली 3 तरीके के डेटा टाइप में स्टोर होती है। ठीक है, ये सिंटैक्स मैं आपको वापस बाद में बताऊंगा। 3 तरीके के डेटा टाइप्स में वो चीज़ें स्टोर होती है, स्ट्रिंग, न्यूमेरिकल एंड डेट एंड टाइम। ठीक है, तो स्ट्रिंग हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, या डेट एंड टाइम, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, या तो आपकी कोई स्ट्रिंग होगी या फिर कोई नंबर होंगे, मतलब अगर किसी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, सो इट इज ऑब्वियसली अ स्ट्रिंग। अगर उसकी एज लिखी हुई है तो नंबर है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो वो डेट है। ईमेल हो तो भी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो 3 डेटा टाइप्स होते हैं जो कि बेसिक डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अब अगर आप ये वाला कमांड देखेंगे क्रिएट टेबल का, तो क्रिएट टेबल का जो सिंटैक्स है वो क्या कहता है, क्रिएट टेबल देन टेबल का नाम। ठीक है, और टेबल का नाम जब हम लोग रखेंगे तो हम यहाँ पर एक
ये पैरेंथेसिस के अंदर ये भी मेंशन करेंगे कि इस टेबल में कितने कॉलम्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पहले कॉलम का कुछ डेटा टाइप होगा, दूसरे कॉलम का डेटा टाइप होगा, तीसरे कॉलम का डेटा टाइप होगा, एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि हर कॉलम के डेटा टाइप रखने जरूरी है, ठीक है। और बेसिक कितने डेटा टाइप्स होते हैं? 3 डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, डेट एंड टाइम, ओके। तो अब इन 3 डेटा टाइप्स के भी अपने अपने फंक्शंस या फिर अपने अपने डेटा टाइप्स आप कह सकते हो। ये तो हम लोगों ने कैटेगरी मेंशन की है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होगी, नंबर होगा, बट इनको जब आप डेटाबेस बनाने के लिए यानी जब टेबल बनाने के लिए यूज करेंगे तब कैसे यूज करेंगे ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप को। तो देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर ये इतने सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहला है हमारा कैर, फिर है वेर कैर, बाइनरी, वेर बाइनरी, और इस तरीके से सारे डेटा टाइप्स है। अब ये डेटा टाइप हर कोई अलग अलग काम के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे जो कैर है वो तब यूज करना है जब 255 कैरेक्टर्स तक एटमोस्ट आपको स्टोर करवाने हो तब, ठीक है। 255 से ज्यादा कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं, वेर कैर पे आएंगे हम लोग, ओके। बाइनरी तब स्टोर करवाएंगे जब हम लोगों को 0101 के फॉर्मेट में डेटा डालना हो। वेर बाइनरी सेम वही है कि आप वेरिएबल डाल सकते हो, मतलब यहाँ पर बाइनरी में आप या तो 0 या 1 डाल सकते हो, यहाँ पर आप पूरी स्ट्रिंग डाल सकते हो, ओके। फिर आता है हमारा टाइनी टेक्स्ट। तो टाइनी टेक्स्ट में 255 कैरेक्टर्स तक एटमोस्ट आप डेटा डाल सकते हो। फिर टेक्स्ट है तो 65,535 बाइट्स तक का डेटा डाल सकते हो, ठीक है। बाइट्स का डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर्स है, यहाँ पर बाइट्स का डेटा है, ओके। फिर है आपका मीडियम टेक्स्ट। तो मीडियम टेक्स्ट में इतने कैरेक्टर्स का डेटा आ सकता है, लॉन्ग टेक्स्ट में इतने कैरेक्टर्स का डेटा आ सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं 4 करोड़ कैरेक्टर्स का डेटा, मतलब 4 करोड़ प्लस कैरेक्टर्स का डेटा आ सकता है। तो कैरेक्टर का मतलब है कि जैसे ये आपने स्ट्रिंग लिखा है ना, तो स्ट्रिंग कितना है, ये आपका 4 + 2 6 कैरेक्टर्स का डेटा है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड 6 कैरेक्टर्स। तो इस तरीके से आप कितना भी लंबा डेटा डाल सकते हो लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर। फिर टाइनी ब्लॉब आता है। टाइनी ब्लॉब यानी 255 बाइट्स तक का डेटा आप डाल सकते हो, ठीक है। ब्लॉब है तो 65,000 तक का आप जो 65,000 बाइट्स तक का डेटा है वो डाल सकते हो। फिर मीडियम ब्लॉब, लॉन्ग ब्लॉब, ये वही सेम, इनकी एक रेंज है। फिर आता है इनम। इनम के अंदर आप सेट ऑफ वैल्यूज देते हो, मतलब कॉमा सेपरेटेड 65,535 वैल्यूज दे सकते हो आप। जैसे ऑप्शन क्या है कि जब भी कोई जेंडर सिलेक्ट करेगा तो वो एम, एफ या ओ कर सकता है, ठीक है। तो एम, एफ और ओ ये 3 जेंडर्स हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सेट बना दिया कि एम, एफ और ओ के अलावा कुछ नहीं आने देना है, ठीक है। मतलब नीचे भी सेम एक एग्जांपल है सेट का, लेकिन इनम भी सेम काम करता है। बस दोनों में फ़र्क ये है, सेट में आप 64 वैल्यूज डाल सकते हो एटमोस्ट, और इसमें आप वैल्यूज डाल सकते हो 65,335, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो आपने सिलेक्ट की है, उसके अलावा यूज़र कुछ सिलेक्ट नहीं कर सकता। यह है इनम और सेट का मतलब। आप चाहें तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको ये काम आए, या फिर आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये डेटा टाइप्स कहीं ना कहीं आपको यूज़ में आती रहेगी। हो सकता है सारी एक टेबल में यूज़ आए भी ना, और ये भी हो सकता है कि लाइफ टाइम में आपको इन सबको यूज़ करना भी ना पड़े, इनमें से कुछ ही यूज़ करनी पड़े, बट इनकी नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हो गई। देन हम लोग नंबर डेटा टाइप्स पे जाएंगे। तो नंबर डेटा टाइप्स में बिट आता है 1 to 64 जो रेंज है वो डाल सकते हो आप। टाइनी इंट आता है, इंटीजर्स जिनको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो -128 से 127 तक डाल सकते हो, -128, -127, -126, -125, 0, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे डाल सकते हो। यह टाइनी इंट। फिर इंटीजर आता है तो माइनस से प्लस तक की इतनी बड़ी रेंज आप डाल सकते हो। इतनी बड़ी रेंज अभी मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, उतना एक बड़ा नंबर है, ये मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा 1s, 10s, 100 करके। तो इतना बड़ा नंबर आप माइनस से प्लस तक डाल सकते हो, ठीक है। और इसमें भी 2 चीज़ें होती है, इसमें होता है अनसाइंड, ठीक है, अनसाइंड और साइंड, 2 चीज़ें होती है। तो जो अनसाइंड है, ठीक है, अनसाइंड का मतलब है कि कोई भी साइन नहीं होनी चाहिए, ना प्लस ना माइनस। तो अनसाइंड वाले हमेशा 0 से शुरू होते हैं, और इसका डबल आप कर लीजिए, मतलब 4 एंड समथिंग समथिंग, वो अनसाइंड वैल्यू तक जाएंगे। और साइंड में क्या होता है कि माइनस और प्लस दोनों में वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है। मतलब ये समथिंग 4, इसका जस्ट डबल हम लोग करेंगे ना, तो मैं इसको अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मैं 9 जीरोज अगर पीछे लगा दूं तो इसका आधा अनसाइंड है, आधे पॉजिटिव आधे नेगेटिव, और जो अनसाइंड है इसका आधा साइंड है और
अनसाइंड का मतलब है कि जीरो से लगाकर सारे पॉजिटिव। तो ये ओनली पॉजिटिव, इनको आप ऐसे समझ सकते हैं, ओनली पॉजिटिव, और ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो साइंड कैसे याद रखेंगे हम लोग, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अनसाइंड कैसे याद रखेंगे, ओनली पॉजिटिव। ठीक है, और फिर वही सेम इंट के जैसे इंटीजर है पूरा लिख सकते हो आप, स्मॉल इंट लिख सकते हो अगर आपको छोटा मतलब कम रेंज चाहिए आपको इंटीजर की, मीडियम इंट लिख सकते हो थोड़ी सी बड़ी रेंज के लिए। देखिए सबसे छोटा ये है इंटीजर, फिर सबसे छोटा मैं अगर इसको ऑर्डर वाइज मेंशन करूं तो ये सबसे छोटा, ठीक है, देन ये स्मॉल, देन मीडियम, और फिर ये, तो सबसे बड़ा इंटीजर इस तरीके से आता है। और फिर सबसे बड़ा बिग इंट जिसमें लिखा हुआ है, तो ये इंटीजर्स ही हैं सारे। इंटीजर्स आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे। इंटीजर्स मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मतलब माइनस के इन्फिनाइट नंबर से प्लस के इन्फिनाइट नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें इंटीजर के कई सारे अलग अलग टाइप्स आप देख सकते हो। ओके, देन आता है बूल और बुलियन, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। बूल और बुलियन यानी 0 और 1 जो आप लेते हो उसको बुलियन कहा जाता है। तो अगर आप किसी चीज़ को फॉल्स रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो तो 0 लेते हो, और 1 लेते हो जब आप ट्रू रिप्रेजेंट करवाना चाहते हो। फिर आते हैं आपके फ्लोटिंग नंबर्स। फ्लोटिंग नंबर्स में क्या होता है, फ्लोटिंग नंबर्स में आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज आती है। ठीक है, जैसे ये तो अभी इंटीजर्स हैं, बट अगर आपको पॉइंट्स में वैल्यू चाहिए तो फ्लोटिंग नंबर्स। डबल भी सेम पॉइंट्स में वैल्यू लेके आता है, बट इतनी ही वैल्यूज जो है वो लेके आ सकता है। ओके, देन हमारे पास डेसिमल आता है। डेसिमल में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कितना सिलेक्ट करना चाहते हो। जैसे मैक्सिमम साइज हो सकती है ये, तो जैसे अगर आप डेसिमल में ये लिखते हैं ना 8,3, तो इसका मतलब आपने बोला कि 8 स्पेस रिजर्व करो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस रिजर्व करो, जिसमें से 3 स्पेस किसके लिए होगी, डेसिमल के लिए होगी। मतलब बड़ा से बड़ा नंबर ये आ सकता है। ठीक है, तो ये होता है डेसिमल का 8,3 का मतलब। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या बोला है कि हम लोगों को डेसिमल वैल्यू स्टोर करवानी है, लेकिन हम लोग खुद डिसाइड करेंगे। जैसे 5,2 रखा, ठीक है, 5,2 रखा मतलब कि 5 स्पेस होगी, उसमें से 2 डेसिमल के लिए होगी, तो 999.99 ये वैल्यूज आप डलवा सकते हो। ओके, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये नंबर डेटा टाइप्स के लिए है। ओके, देन आता है हमारा डेट डेटा टाइप। ओके, डेट डेटा टाइप्स में डेट मेंशन अगर आपको करनी है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेट मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, डेट स्टैंप अगर आपको बनाना है, डेट स्टैंप में क्या होता है, डेट और टाइम दोनों आ जाता है। मतलब डेट स्टैंप नहीं, डेट टाइम जिसको हम लोग कहते हैं, तो डेट और टाइम दोनों आ सकते हैं। टाइम स्टैंप अगर आप डालते हो तो सिर्फ टाइम आएगा, मतलब ये HH MM और SS ये आएगा। ठीक है, ये टाइम स्टैंप हो जाएगा। फिर ये सेम वही टाइम स्टैंप जो टाइम के जैसे काम कर रहा है, और फिर ये ईयर, मतलब 4 डिजिट फॉर्मेट में आपका ईयर आप इसमें डाल सकते हो। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2022 ये हम डाल सकते हैं। ये जब जब हम लोग आगे पूरी सीरीज में प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करेंगे, अभी एक टेबल बनाएंगे तब भी हम ट्राई करेंगे कि एटमोस्ट चीज़ें इनमें से हम लोग यूज़ कर सके, ताकि आपको समझ में आ पाए कि क्या हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए एक यूज़र्स की टेबल बनाते हैं, और यूज़र्स की टेबल बनाने से पहले मैं ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे उस टेबल में रखना क्या क्या है। ठीक है, तो हमेशा ये जब हम लोग करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं पेपर स्कीमा। पेपर स्कीमा में हमने क्या डिसाइड किया, हमें यूज़र्स की टेबल बनानी है। ठीक है, तो एक तो यूज़र की आईडी रखनी है, यूज़र का नाम होगा, यूज़र का ईमेल होगा, देन यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर रखेंगे हम लोग, और यूज़र का पासवर्ड भी यहीं पर स्टोर करवा देंगे, यूज़र का एड्रेस यहाँ पर स्टोर करवा देंगे, और क्या डिटेल्स हम लोग रखेंगे यूज़र की, तो यूज़र की डेट ऑफ बर्थ रखेंगे हम लोग। ठीक है, DO भी रख लेंगे यूज़र की। फिर और चीज़ें क्या हो सकती है, तो वो यूज़र सपोज उसका जेंडर क्या है वो रख दें, हमको जेंडर रख लिया हम लोगों ने। ठीक है, फिर उसका एक स्टेटस रख लेता है कि वो एक्टिव है या इनएक्टिव। आप काफ़ी बार किसी वेबसाइट पर जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपको वो बोलता है कि करंटली डिसएक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटेड योर अकाउंट। ठीक है, डीएक्टिवेटेड योर अकाउंट का मतलब है कि आपका स्टेटस उसने क्या कर दिया है, 0 कर दिया है। जब तक 1 है तब तक आप लॉगिन कर सकते हो, 0 होते ही आप लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अभी हम लोगों ने एक पेपर स्कीमा बना दिया और इसकी टेबल बनाते हैं। तो चलिए इसकी टेबल बनाने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ हम लोग क्रिएट टेबल का कमांड चलाएंगे। तो क्रिएट टेबल, ठीक है, ये क्रिएट टेबल मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, क्रिएट टेबल। और टेबल का नाम क्या रखना है मुझे, यूज़र्स, और फिर मैं यहाँ पर ये पैरेंथेसिस लगाऊंगा, और आईडी
इंटीजर यानी इंट रखना है हम लोगों को, ओके, और अनसाइंड रखते हैं क्योंकि जो आईडीज होती है ना वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो मैंने इसको अनसाइंड रखा है कि पॉजिटिव आप लेते जाओ, ठीक है। और फिर नेम रख देते हैं, तो नेम में वेयर केयर ले लेता हूँ, ठीक है। वेयर केयर में मैं किसी बंदे का नाम 100 कैरेक्टर से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, और पीछे आपको कॉमा लगाना है इधर, ठीक है। तो 100 कैरेक्टर से ज़्यादा किसी का नाम हो नहीं सकता, तो हम लोगों ने ये ले लिया, ओके। फिर हम लोग ईमेल में आ जाते हैं, तो ईमेल में हम लोग ये मान के चलते हैं कि चलिए 150 कैरेक्टर्स का 150 कैरेक्टर्स का किसी का ईमेल होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। पासवर्ड में भी हम लोग रेस्ट्रिक्शन रखेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा जो है वो अपने 20 कैरेक्टर्स का ही पासवर्ड डाल सकता है, ठीक है। बट यहाँ 20 कैरेक्टर्स के पासवर्ड को जब हम एनकोड करेंगे तो हो सकता है वो बड़ा हो जाए, तो मैंने 100 कैरेक्टर्स की लिमिट रखी है, ठीक है, क्योंकि पासवर्ड्स एक्चुअली डेटाबेस में ऐसे ही स्टोर नहीं होते, उनकी पहले इनकोडिंग करवानी पड़ती है। देन हम लोगों को नेक्स्ट क्या बनाना है, तो नेक्स्ट हमने डिसाइड किया था कि कॉन्टैक्ट रखना है हमें, तो हमने यहाँ रख दिया कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट में भी मैं वेयर केयर ले लूँगा। अब काफ़ी लोगों को कॉन्टैक्ट में ये लगता है कि इंटीजर ले लेता है, क्योंकि इंटीजर में भी तो बड़ी वैल्यू आ सकती है ना, बिग इंट ले लेता है, बट नहीं, +91 +93 +95 0291 या +0291 ये चीज़ें जब लगानी होगी तब नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो मैं इसको 15 कैरेक्टर का वेयर केयर ले लेता हूँ, ओके। ये हो गया हमारा। अब हम लोग इस यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर ले चुके हैं, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद पासवर्ड, एड्रेस की जब बात आ रही है तो हम लोग एड्रेस में ले लेते हैं टेक्स्ट, ओके, क्योंकि बहुत बड़ा एड्रेस यूज़र डालना चाहे तो हमने टेक्स्ट ले लिया है, ओके। टेक्स्ट की एक अच्छी बात क्या है कि जैसे वेयर केयर में आपको तो रेंज बतानी पड़ती है कि कितने कैरेक्टर्स आप चाहते हो, टेक्स्ट में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट में हम लोगों को क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, तो DOB ले लेते हैं और इसको बना देते हैं डेट, ठीक है। और फिर हम लोग जेंडर लेना चाहते हैं, तो जेंडर ईनम, और ईनम में हम लोग यहाँ पास कर देंगे M हो सकता है, ठीक है, F हो सकता है और O हो सकता है, इनके अलावा कोई कुछ भी डाले एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है। और यहाँ कॉमा लगाना रह गया एक, इसलिए वो एरर दिखा रहा है पीछे। जेंडर के बाद और हमें क्या चाहिए, तो स्टेटस चाहिए, स्टेटस में मैं ले लेता हूँ बुलियन, ठीक है, और बुलियन में 1 की रेंज ले लेते हैं, ओके, या सिर्फ बुलियन रख देते हैं 0 और 1। तो ये आपकी एक पूरा कमांड हो गया, क्रिएट टेबल यूजर्स, आईडी रखनी है, नेम रखना है, ईमेल रखना है, पासवर्ड रखना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और स्टेटस, ये चीज़ें हम लोगों को एक टेबल में डलवानी है, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा और देखिए ये टेबल चल गई। अगर किसी रीज़न की वजह से कोई एरर आती है तो वो यहाँ पर दिखा देगी, तो मे बी आप लोग पहली बार कर रहे हो तो उस टाइम पर आपके एरर आए तो आपको ध्यान रखना है कि वो जो एरर है उसको यहाँ से पढ़ के रिजॉल्व कर लेना है, या आप मेरे जैसे सेम टेबल बना रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप साथ साथ में पैरेलली काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये टेबल बन गई, अब यहाँ पर फिर से आपको रिफ्रेश करना है और ये यूज़र्स की टेबल है, देखिए, ओके। और यहाँ पर ये यूज़र्स वाले टेबल अभी फ़िलहाल खाली है, इसमें कुछ नहीं है। जब हम लोग इंसर्ट क्वेरी सीखेंगे तो यूज़र की टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, अभी फ़िलहाल ये टेबल बिल्कुल खाली है, अभी इसके अंदर फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इंसर्ट क्वेरी कैसे काम करती है और इंसर्ट क्वेरी की मदद से इसमें डेटा कैसे इंसर्ट करवाया जा सकता है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। आज के वीडियो में हमने सबसे पहले सीखा है कि टेबल्स क्या होती है, डेटा टाइप्स की 3 मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी है, और स्ट्रिंग डेटा टाइप कौन कौन सी है, फिर नंबर डेटा टाइप, न्यूमेरिकल डेटा टाइप कौन कौन सी है, और डेट डेटा टाइप कौन कौन सी है। आई होप गाइज यू वुड हैव एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।